नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में एनडीए सरकार गठन के बाद पहली बार पटना पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पालीगंज के मंच से लालू प्रसाद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कांग्रेस पर पिछड़ों, अति पिछड़ों का अपमान करने वाला बताया। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भी सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया है और लोगों को भरोसा दिलाया कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही पिछड़ों, अति पिछड़ों का भला कर सकते हैं। अमित शाह ने सीधा आरोप लगाया कि जिस कांग्रेस ने पिछड़ों और अति पिछड़ों का अपमान किया, जिसके कार्यकाल में भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित हुए, आज लालू प्रसाद उसी कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे हैं। लालू प्रसाद की पार्टी को भी शाह ने खुली चेतावनी दी और कहा कि जो भी गरीबों की जमीन हड़पेगा उससे बीजेपी उल्टा लटकाकर सीधा करेगी। अमित शाह ने बिहार की जनता से एक बार फिर 40 की 40 सीट मोदी जी की झोली में डालने की अपील की। लालू जी भी पूरा जीवन पिछड़ों के नाम पर परिवार के लिए जिए। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना और लालू जी का एकमात्र लक्ष्य है इनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। मुझे बताओ, जो आप अपने बेटे बेटियों को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, वो तो आपके बेटे बेटियों का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? पिछड़ा वर्ग का, अति पिछड़ा वर्ग का, दलित का, गरीब का अगर कोई भला कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और लालू जी जिनकी गोदी में बैठे हैं, वो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़ा, अति पिछड़ा का अपमान करने का काम किया। मित्रों, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सालों तक काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को वो दबाकर बैठे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंदिरा गांधी ने दबा दिया और जब संसद में पेश हुआ, राजीव गांधी ने 2 घंटा भाषण कर ओबीसी आरक्षण का विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया। आज लालू प्रसाद जी वही कांग्रेस पार्टी की गोदी में जाकर बैठे हैं जिन्हें हमेशा ओबीसी का विरोध करने का काम किया। वो एक ही काम कर सकते हैं, पिछड़ा और अति पिछड़ा की भूमि हथियाने का काम, गरीबों की भूमि हथियाने का काम। मगर मैं आज इस मंच से लालू प्रसाद जी की पार्टी को चेताने आया हूं, बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है। भूमाफियाओं को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमारी सरकार बनने के बाद हमारी डबल इंजन सरकार एक कमेटी गठन करेगी, जिन्होंने गरीबों की भूमि कब्जाई है, इसके लिए एक कमेटी कठोर कार्यवाही करेगी और जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। ये आरजेडी और कांग्रेस दोनों घपला घोटाला करने वाली पार्टी है। मैं बताता हूं, आरजेडी ने चारा घोटाला किया, वर्दी घोटाला किया, पाइप घोटाला किया, मेगा घोटाला किया, रेलवे के होटल के आवंटन का घोटाला किया, बालू घोटाला किया और बेनामी संपत्ति बेटे बेटियों के नाम से अरबों रुपयों की जब्त की। मित्रों, कांग्रेस ने भी कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, बोफोर्स घोटाला, सादा चिट फंड करने का काम भी कांग्रेसियों ने किया। मोदी जी को एक तीसरा मौका दीजिए, 400 पार कराइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं,
गरीबी से मुक्त भारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। पिछड़ा अति पिछड़ा का कल्याण नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। विधायक प्रतिमा दास ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है। अखिलेश सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है। अखिलेश सिंह सिर्फ रैली अटेंड करने आते हैं, ये प्रतिमा दास ने आरोप लगाया है। आला कमान को भ्रम में अखिलेश रख रहे हैं, इस बात का भी जिक्र प्रतिमा दास ने किया है। उन्होंने कहा कि आला कमान को अखिलेश मिसगाइड कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने कहा कि बिहार में रहने वाला प्रदेश अध्यक्ष चाहिए, न कि दिल्ली में रहने वाला। बिहार प्रभारी और केंद्रीय नेतृत्व को सही जानकारी नहीं दी जा रही है। पार्टी के लिए भी एमएलसी सीट नहीं मिलने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में नाराजगी की बात प्रतिमा दास ने कही है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ हमने सवाल खड़ा इसलिए किया है कि आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण है और सब लोग इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दिल्ली रहते हैं, अभी प्रदेश कमेटी हमारी नहीं बनी है। हमारे 17 एमएलए हैं, 2 एमएलए चले गए। जब 4 एमएलए हुआ करता था कांग्रेस पार्टी में तो एमएलसी बनता था। 17 एमएलए होने के बावजूद एमएलसी हमारा नहीं हुआ। वैसे सैकड़ों निष्ठावान वर्कर पार्टी के अंदर हैं, जो पार्टी के खराब समय में भी और अभी भी जाइएगा तो पार्टी की एकता, अखंडता और पार्टी की मजबूती के लिए वो काम करते हैं, जो पब्लिक डोमेन में कम पार्टी हित के काम करते हैं। वैसे लोगों को उम्मीद होती है कि हम एमएलसी बने। आप सबको तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप एक को बनाते हैं तो जो 99 वर्कर होते हैं उनके अंदर पॉजिटिव भावना उत्पन्न होती है पार्टी के प्रति। तो ये सारी बातें हैं और मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय नेतृत्व को मिसगाइड करते हैं और यहाँ तो एमएलए तक का फ़ोन नहीं उठाते हैं। हम लोग को मिले हुए कितना दिन हो जाता है। तो जब एमएलए नहीं मिल पाता है उनसे, तो छोटा वर्कर जो प्रखंड का वर्कर है, जिला का वर्कर है, पंचायत का वर्कर है, वो कैसे मिलेगा। सियासी गलियारे से बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के बैठक होनी है। अगले सप्ताह कांग्रेस और आरजेडी की बैठक होगी, सूत्र ये खबर दे रहे हैं। एमएलसी सीट को लेकर कांग्रेस में नाराजगी नहीं है, सूत्र ये भी बता रहे हैं। कांग्रेस को बिहार में 8 से 10 सीट मिलने की उम्मीद है। आरजेडी से सहमति पर जाप गठबंधन में शामिल होगा, यह भी खबर सामने आ रही है। पप्पू यादव की पार्टी है जाप और कांग्रेस उन्हें सीट देगी। कांग्रेस जाप को पूर्णिया सीट दे सकती है, सूत्र ये खबर दे रहे हैं। कटिहार सीट पर गठबंधन के सभी दल ताल ठोक रहे हैं। कटिहार सीट से कांग्रेस, आरजेडी और माले के नेता तैयार हैं। तो अगले सप्ताह ये बड़ी बैठक होनी है सीट शेयरिंग को लेकर के और खबर यह भी सामने आ रही है कि कांग्रेस से जाप को पूर्णिया सीट दे सकती है और कटिहार सीट जो है वो हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि गठबंधन के सभी दल इस पर दावा ठोक रहे हैं। फैसला हुआ नहीं है, अभी 11 तारीख लास्ट डेट है, 2 दिन और इंतजार कीजिए और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की चर्चाएं हैं ये सब खारिज होगी और कांग्रेस का एमएलसी बनेगा। बड़ी खबर दरभंगा से, जहां एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया है। दरभंगा और सकरी जंक्शन के बीच अचानक दानापुर जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन की एक कोच के नीचे से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में ट्रेन को तारसराय स्टेशन के पहले रोका गया, जिससे एक बड़ा हादसा टला। घटना को लेकर स्टेशन मास्टर का कहना है कि ट्रेन की रफ्तार ज्यादा थी और काकरघट्टी स्टेशन के पास लाइन क्लियर नहीं था, जिसकी वजह से अचानक ट्रेन को रोकना पड़ा, जिसकी वजह से ब्रेक शू से चिंगारी और धुआं निकलने लगा। इससे कोच या ट्रेन को कोई नुकसान नहीं हुआ है और सब कुछ ठीक करने के बाद ट्रेन को आगे बढ़ा दिया गया। और देखिए, एमएलसी के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। बीजेपी के 3 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। नाम भी अब सामने आ चुके हैं। मंगल पांडे, अनामिका सिंह कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर लाल मोहन गुप्ता कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। तो बीजेपी की तरफ से एमएलसी उम्मीदवारों की घोषणा अब हो चुकी है, नाम सामने आ चुका है। मंगल पांडे पर भरोसा बीजेपी ने जताया है। इसके साथ साथ अनामिका सिंह कैंडिडेट घोषित की गई है और एक और नाम डॉक्टर लाल मोहन गुप्ता का, जिन्हें एमएलसी कैंडिडेट के तौर पर उनके नाम की घोषणा की गई है। तो बीजेपी के 3 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। एमएलसी चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर। 3 नाम मंगल पांडे,
अनामिका सिंह और इसके साथ साथ डॉक्टर लाल मोहन गुप्ता बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। तो एमएलसी इलेक्शन को लेकर भी लगातार सरगर्मी तेज है और ऐसे में बीजेपी ने इन चेहरों पर अपना भरोसा जताया है। मंगल पांडे बड़ा चेहरा बीजेपी के। अमितेश हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। अमितेश, 3 नाम घोषित कर दिए गए हैं एमएलसी इलेक्शन को लेकर के, आपके पास अपडेट क्या है? देखिए, 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। मंगल पांडे जो कि बिहार सरकार में पूर्व मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, पहले भी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको फिर से रिपीट किया गया है। तो मंगल पांडे का भी टर्म खत्म हो रहा था एमएलसी के तौर पर, मंगल पांडे को रिपीट किया गया है। इसके अलावा लाल मोहन गुप्ता और अनामिका सिंह 2 नए नाम हैं जो कि बीजेपी की तरफ से दिए गए हैं। हालांकि टर्म खत्म हो रहा था सैयद शाहनवाज हुसैन का भी, जो कि उद्योग मंत्री थे इसके पहले, और दूसरी बात करें तो संजय पासवान का भी टर्म खत्म हो रहा था, लेकिन उन्हें इस बार बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बनाया है। मंगल पांडे को रिपीट किया गया है और बाकी 2 नए चेहरों को जगह दी है, अनामिका सिंह और लाल मोहन गुप्ता को। जी चलिए, शुक्रिया अमितेश इस अपडेट के लिए आपका। तो एमएलसी के लिए उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। बीजेपी ने 3 उम्मीदवार घोषित किए हैं। मंगल पांडे जिनके चेहरे पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है, वहीं 2 नए नाम अनामिका सिंह और इसके साथ साथ डॉक्टर लाल मोहन गुप्ता के तौर पर। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।